गुजरिया रे। गोपिकाओं का मन है कि भगवान घर छोड़ें और मेरे भी घर पधारे। और ब्रज की गोपियों को साधारण मत समझना मेरे भाई बहन, क्योंकि जितने गोपी ग्वाल और गैया बन के आए हैं ये सब राम अवतार के साधु संत हैं। जब भगवान राम वन को जाने लगे तो सब राम के संग में बोले, अवध तहां जहां राम निवासु। प्रभु जहां राम रहेंगे हमारे लिए वही अयोध्या है और हम भी वहीं रहेंगे, इसलिए मैं भी संग चलूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं तुम यहीं रहो। तो संतों ने कहा मुझे आपका सानिध्य चाहिए। भगवान ने कहा अगर मेरा सानिध्य चाहिए तो जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम गोपी ग्वाल गैया बछड़े बन के आ जाना और मेरे संग में खूब आनंद करना। वही वेद की ऋचाएं गोपी बन के ग्वाल बन के ब्रज में आई हैं। वो 16,000 जो भगवान की पत्नियां हैं ना, वो 16,000 वेद की ऋचाएं हैं जो स्वयं भगवान के संग लीला करने के लिए आई है। इसलिए इन गोपिकाओं को साधारण मत समझना कि भगवान गोपिकाओं के घर जाते थे, उनके वस्त्र चुराते थे, क्योंकि ना तो भगवान कोई मानव है और ना तो गोपी कोई स्त्री है। अरे गोपी तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के दर्शनों के लिए आई है और भगवान तो स्वयं सच्चिदानंद है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। वो तो स्वयं सच्चिदानंद है, वो तो स्वयं परमात्मा है। इसलिए गोपी को साधारण मत समझना मेरे भाई बहन। भगवान जब थोड़े बड़े हुए प्रभु माखन की चोरी करते हैं और हमारे ब्रज में क्या पूरे वृंदावन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई लीला है तो वो माखन चोरी की लीला है। कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमामि चौरागरण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रज में ये लीला संत कहते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, लेकिन सत्य यही है भगवान किसी के घर नहीं जाते कुछ भी चुराने। 1 लख गैया आनंद बाबा के 9 मन माखन हो। इतना माखन जिनके यहाँ स्वयं होता है, क्या उनको किसी के घर जाना माखन चुराने के लिए जाना आवश्यक है? लेकिन ये तो गोपियों का प्रेम है, इसलिए गोपियों के मन रूपी हृदय रूपी माखन को चुराने के लिए भगवान जाते हैं, जिससे मुझ में इनका परस्पर प्रेम बना रहे, कहीं मुझे पाकर इनको अभिमान ना आ जाए। और सुखदेव जी ने कहा कि राजन भगवान केवल माखन और वस्त्र ही नहीं चुराते बल्कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भक्त के, प्रेमी के, सज्जनों के कोटि कोटि जन्मों के पापों का भी भगवान अपनी लीलाओं के रसास्वादन के माध्यम से उन पापों का हरण कर लेते हैं। क्योंकि श्रवणों के माध्यम से जब भगवान की कथा हमारे हृदय में उतरती है तो जीवन के जितने पाप हैं वो सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। जितने भी पाप हैं, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्योंकि भगवान श्रवण के माध्यम से ही आके हृदय में बैठ जाते हैं। आज प्रभु ने अपने घर में पहले चोरी प्रारंभ की। आज मैया यशोदा कहीं गई हैं तो भगवान माखन के कमरों में पहुंचे और मटकी उतार लिए और गोद में लेके प्रभु बैठ गए। अब वह मटकी भी अपने भाग्य को धन्य मान रही है। भाई मटकियां तो कई हैं, उनमें से एक ही को तो कन्हैया उठाएंगे। सभी चाहती हैं कि लाला मेरा माखन खा ले, मेरा माखन खा ले। जिन मटकी को उठा के भगवान माखन खाने लगे, अब चूंकि पुत्र के रूप में आए हैं तो कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ गालों पे लगाते हैं, कुछ कपड़ों पे लगाते हैं। जैसे बालक कोई चीज खाते हैं तो पूरा नहा लेते हैं,
जैसे मैया यशोदा के आने का समय हुआ और माता के चरणों के उन पायलों की आहट को भगवान ने सुना, तो सोचा अगर मैया पकड़ लेगी, आज ही प्रारंभ किया है, उद्घाटन में ही अगर गड़बड़ है गई तो आगे कैसे करेंगे। जैसे मैया आई, भगवान ने अपने भाव को बदल लिया। मैया ने देखा माखन के कमरों में कन्हैया मटकी लेके बैठे और दोनों हाथ भगवान के मटकी के अंदर है। अब दोनों हाथ अंदर क्यों है? क्योंकि भगवान को लगा ना कि जब तक मैया आए दोनों हाथों में माखन लेके भाग जाऊं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैया को देखे तो झट कोई चीज भर के भाग जाते हैं। कन्हैया को लगा माखन भर के भाग लूं, लेकिन वो मुख छोटा है और भगवान ने जैसे मुट्ठी बांधी, उसी मटकी में हाथ अटक गया। अब भगवान मटकी से कहते हैं, देवी छोड़ो तो, काहे पकड़ के रखी हो, छोड़ दो। मटकी तो कहती है, प्रभु हम थोड़ी पकड़े हैं, पकड़ा तो आपने है, एक एक हाथ निकाल लीजिए और आराम से चले जाइए। भगवान ने कहा ना, हम तो दोनों निकालेंगे। तो उसने कहा तो पड़े रहो इसी में। अब मैया पकड़ेगी तो सेवा करेगी। और जब मैया आई, अरे लाला तू माखन की चोरी कर रहे हो, अपने घरन में चोरी कर रहे हो। अरे दारी के तो को माखन कोई कम पड़ गए जो तू चुरा रहे हो माखन। अब भगवान के भाव बदल गए, अरे ना ना मैया मैं माखन थोड़ी चुराए। तोतली भाषा में भगवान ने कहा कि मैया मैं माखन नहीं चुरा रहा था। यशोदा जी ने कहा तो क्या कर रहा था? मेरी पूजा कर रहा था। दोनों हाथ तेरे मटकी में और कह रहा माखन नहीं चुरा रहा था। भगवान ने कहा अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, बड़ी सीधी है मैया, तो नाय पतो तू तो चली गई, तेरे माखन में चींटी लग गई थी, मुझे लगा तू बाहर है तो मैं अपने हाथों से तेरी चींटी को बीन रहा था। मैया मैंने माखन नहीं चुराया, मैं तो तेरी चींटी निकाल रहा हूं। मैया को लगा इतनी सेवा तुम कब से करने लगे कन्हैया। भगवान ने कहा ना ना मैया मैं तेरी चींटी निकाल रहा था। तो मैया ने कहा चींटी हाथ से निकालते कि मुख से निकालते हैं? माखन तो तेरे मुख में भी लगा है। तो कन्हैया ने कहा मैया क्या बताएं, एक मक्खी ने इतना परेशान किया, बार बार उड़ के मेरे मुख पे बैठ जाए, एक बार ऐसो चमाट लगाई मैया, वही हाथों के जो माखन है वो मेरे मुख में लग गए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, वही हाथों का मक्खन मैया मुख में लग गया। यशोदा जी तो जानती हैं, लाला की शरारतों से मैया वाकिफ है, लेकिन आज मैया कृष्ण को मारती नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका छोटा बच्चा कितनी भी गलती क्यों ना कर दे, और जब माँ गुस्सा हो जाए और तोतली भाषा में अगर वो बच्चा रोने लगे, मैया मैया कह के रुदन प्रारंभ कर दे, तो क्या कोई माँ है जो उसे पीटेगी, मारेगी? कन्हैया भी रोने लगे, जो आंखों में मैया ने काजल लगायो वहां को सबरे गालन पे फैला लिया। मैया ने कहा अरे लाला तू रो मत, ना ना तेरे ऊपर जितनो माखन में वार दूंगी तू रो मत लाला। और झट मैया ने कन्हैया को गोद में लियो और लाला तो खुश हो गए। चलो आज बच गई जान, मैया ना पकड़ पाई। नित्य जब भगवान अपने घरों से बाहर निकलने लगे और जब घर के बाहर जाते हैं तो जिन जिन गोपिकाओं का प्रेम है उन गोपियों के घर में भी भगवान जाने लगे। और जब उन गोपिकाओं के घर में प्रभु जाते हैं तो एक दिन की बात है, प्रभावती नाम की एक गोपी है जिसका प्रभु से बहुत प्रेम है। उसने एकदम ताजो ताजो माखन निकाले और कन्हैया को सुना सुना के, अरे बहू आज एकदम सद माखन निकाले हो, और माखन के लोंदा इतनो अच्छो बने कि पूछो मत। कन्हैया को सुना सुना के भगवान ने ब्रज में एक मंडली